गुड इवनिंग दोस्तों। प्रयागराज के इस फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीजगणित। बीजगणित देखिए, आपके 10 के बोर्ड के एग्जाम में बीजगणित से 18 नंबर के सवाल आते हैं। इसके पिछले क्लासों में हमने त्रिकोणमिति पढ़ा, जिससे 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और बीजगणित से आपके आ जाएंगे 18 नंबर के सवाल आते हैं। बीजगणित में देखिए, आपका 4 टॉपिक दिया है। 4 टॉपिक में से हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी। ठीक, समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। समांतर श्रेणी देखिए बहुत अच्छा है, इससे सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया बनते हैं पे बोर्ड के एग्जाम में। देखिए, हमको समांतर श्रेणी में 4-5 पदों को जानना होता है। जैसे हो गया अनुक्रम क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होती है, पद क्या होते हैं, समांतर श्रेणी बनती कैसी है, ऐसे हम लोग देखेंगे और सवाल को हल करेंगे। देखिए, इसमें हम लोग का अनुक्रम देख लेते हैं। ये अनुक्रम क्या होता है। देखिए, अनुक्रम बता रहे हैं कि अनुक्रम संख्याओं का ऐसा समूह होता है जिसमें संख्याओं को एक निश्चित क्रम और निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग हो गया आपका एग्जाम्पल में 1, 2, 3 हो गया 4। ठीक, एक क्रम बनता जा रहा है। फिर मान लेते हैं हम लोग हो गया 2, 5, 7, 9, 11, ये सब एक क्रम बनता है। देखिए, इसमें ये है कि एक के बाद 2, माने कि इसमें देखेंगे तो 1 का अंतर है। ठीक है, इसमें भी देखेंगे तो 1 का अंतर आ रहा है, इसमें भी देखेंगे तो 1 का अंतर आ रहा है, इसमें देखेंगे, इसमें देख रहे हैं तो 3 का अंतर आ रहा है, सॉरी 2 का अंतर आ रहा है। 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, देखिए 2, चलिए 5, 8, 11 हम लोग का हुए। ठीक है, देखिए इसमें देख रहे हैं तो 3 का अंतर आ रहा है। ये ऐसे एक अनुक्रम बनता है कि मतलब कि एक नियम है कि 3-3 का ही अंतर बनेगा। इसमें नियम है 1-1 का ही अंतर बनेगा, 2-2 का अंतर बनेगा, कहीं कहीं 5 का अंतर बनता है। मान लीजिए आपका हो गया 5, फिर हो गया 10, फिर हो गया 15, फिर हो गया 20, ऐसे बनते जाते हैं। तो एक ये हो गया। ठीक है, अनुक्रम हो गया। देखिए, अनुक्रम के बाद हम लोग का आता है पद। पद क्या होते हैं, टर्म क्या होता है। तो जो अनुक्रम हम लोग का बताए हैं अभी 1, 2, 3, या मान लीजिए 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, तो इसमें जो ये संख्याएं हैं यही इनका पद है। अनुक्रम में जो संख्याएं होती है वो उनका पद होती है। जैसे मान लीजिए हम लोग का ये हो गया संख्या को 2 स्थान, जैसे मान लीजिए हम लोग का हो गया ये 2 क्या है, पहला पद है। ये हो गया 5, दूसरा पद हो गया। ये 3, 8 तीसरा पद हो गया। ऐसे इसमें पद बनेंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, ये हम लोग के पद होते हैं। ये होता है पद। ठीक, उसके बाद हम लोग की आती है श्रेणी। श्रेणी आती है, तो पद को ही, जो पद है अनुक्रम है, इसको चिन्हों के साथ हम प्रदर्शित कर देते हैं, लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमको हो गया कि 2 + 5 + 11 + 2 + 5 + 8 + 11 + 14, ये क्या हम लोग की एक श्रेणी बन गई। ये हम लोग की श्रेणी हो गई। देखिए, आप लोग को अभी बताए हैं अनुक्रम, पद बता दिए,
इसके बाद श्रेणी बता दिए। अब चलेंगे हम लोग समांतर श्रेणी पे। देखिए पद बताया है कि संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें संख्याएं एक निश्चित क्रम और एक निश्चित नियम, निश्चित क्रम मतलब कि 1 2 3 4 एक क्रम का फॉलो कर रहा है, और नियम को बता रहा है कि इसमें क्या एक एक का गैप है, कहीं बीच में 2 का गैप नहीं होगा, तो इसका फॉलो करेंगे तो हम लोग का अनुक्रम होता है। उसके बाद पद बताया है कि अनुक्रम में जो प्रत्येक संख्या होती है जो उनका स्थान होता है वो उनका पद कहलाता है। जैसे पहला पद, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, ये हो गया। उसके बाद हम लोग का पद के बाद आती है श्रेणी, ठीक है। तो अनुक्रम को ही या जबकि श्रेणी के जो होता है संख्याओं का योग ही श्रेणी होती है, या जो अनुक्रम है इनका योग ही श्रेणी है, हम लोग की एक श्रेणी बन गई। अब हम लोग देते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक है। देखिए यही आपका चैप्टर का नाम है, यही आपका चैप्टर है समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? देखिए श्रेणी बताया है तो समांतर श्रेणी देखिए क्या कि किसी अनुक्रम में या किसी श्रेणी में संख्याओं के किसी पद, किसी अनुक्रम में संख्याओं के किसी पद, कि किसी अनुक्रम में सॉरी किसी श्रेणी में संख्याओं के किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर, पूर्व पद का अंतर, पूर्व पद का अंतर समान हो, तो वो समान है तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे मतलब करें कि किसी श्रेणी में जो संख्याएं दी होती है या जो पद दिए होते हैं उनमें किसी पद, कोई भी पद और उसके पूर्व पद, मान लीजिए हम लोग का हो गया, ले लिए ये 5, तो 5 के पहले 2 है, ठीक है। तो 5 के पहले 2 है तो मैं कह कि 5 में से जब हम 2 हटाएंगे तो हमको कितना आएगा? 3। फिर अगला हम पद ले लिए 8, तीसरा पद ले लिया 8, 8 में से जब 5 घटाएंगे तो फिर हम लोग का आएगा 3। फिर ले लिए हम 11, 11 में से जब हम घटाएंगे, 11 में से जब हम 8 घटाएंगे तो आएगा 3। इसका मतलब देख रहे हैं कि सब घटाने तो क्या है, समान अंतर आ रहा है। तो हम लोग कहीं क्या है कर लेंगे कि ये जो श्रेणी है समांतर श्रेणी में है। जब समान अंतर नहीं आएगा तो समांतर श्रेणी में नहीं होगी। समांतर श्रेणी का यही परिभाषा होता है। इसके बाद देखिए आता है सर्वांतर। हम लोग अभी पढ़े हैं समांतर श्रेणी, अब पढ़ेंगे सर्वांतर। देखिए एक है समांतर श्रेणी पढ़ ली हम लोग, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे सार्वंतर। सार्वंतर ये होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये हम लोग का हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, DIFFERENCE, कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर। सार्वंतर मतलब किसी समांतर श्रेणी के कोई भी पद और उसका पूर्व पद। मान लीजिए कि हम लोग हो गया 3 5 7 9 11, एक हम लोग की श्रेणी बनती जा रही है। 3 5 7 9 11 श्रेणी बनती जा रही है, तो एक श्रेणी हो गई। अब करें कि इसका सार्वंतर जब हमको निकालना होगा, करें किसी पद, तो मान लीजिए हम ले लेंगे कोई पद ले लेंगे, तो ये हम लोग का देखिए समांतर श्रेणी में ये जो सबसे पहले होता है ये हम लोग का होता है प्रथम पद।
प्रथम पद छोड़ के आगे लेंगे तो दूसरा, जैसे ये हो गया द्वितीय पद, तृतीय पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ऐसे। तो किसी पद, मतलब कि मान लें कि हम 5 ले रहे, दूसरा पद ले रहे हैं, ठीक, और उसके पूर्व पद, तो पूर्व पद मतलब 3 घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा 2। तो ये हम लोग का सर्वांतर कितना निकलेगा? 2। फिर 5 में से 7 में से 5 घटाएंगे तो निकलेगा हम लोग का 7 में से 5 घटाएंगे तो निकलेगा ये भी 2। तो ये भी सर्वांतर हम लोग का 2 निकलेगा। यानी सर्वांतर हम लोग का होता है, सर्वांतर को लिखते हैं स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ये हम लोग का होता है A2 माइनस A1, ठीक है, मतलब कि दूसरा पद माइनस पहला पद। अब दूसरा पद जो ले रहे हैं वो उसके पीछे वाला पद हो जाएगा सर्वांतर। उसके बाद प्रथम पद बताए हैं। देखिए प्रथम पद जो श्रेणी में सबसे पहले होता है, प्रथम पद, प्रथम पद, इसको हम लिखते हैं स्मॉल ए से, जो श्रेणी में सबसे पहले होता है। हम लोग का हो गया प्रथम पद हो गया। अब देखिए समांतर श्रेणी को, जैसे सर्वांतर को डी से प्रथम पद को एक है, और यनवा पद जब निकालते हैं, यनवा पद, तो इसको लिखते हैं, डिनोट करते हैं हम टीएन से या एन से लिखते हैं समांतर श्रेणी में। और समांतर श्रेणी का व्यापक पद होता है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, इसका व्यापक पद होता है हम लोगों का। देखिए समांतर श्रेणी निकालने का फॉर्मूला होता है ए कामा ए प्लस डी, फिर कामा ए प्लस 2 डी, कामा ए प्लस 3 डी, ऐसे करके बढ़ते चले जाएंगे एन तक, जहां तक जाएगा, जहां तक निकालने के लिए आप लोग को पूछ देगा वहां तक लेके जाएंगे। देखिए जैसे ए आपका हो गया प्रथम पद, बताए हैं प्रथम पद हम लोग का सबसे पहले होता है, इसको हम ए से लिखते हैं। ये हम लोग हो जाएगा दूसरा पद, ये हो जाएगा तीसरा पद, चौथा पद। इसमें एक और बात देखने को मिल रही है हम लोग को। देखिए जैसे पहला पद है तो प्रथम पद ए हो गया, दूसरा पद ए प्लस डी हो गया, तीसरा पद में ए प्लस 2d। जैसे तीसरा निकालना है तो ए प्लस यहाँ पे देखिए उससे एक कम आ रहा है, मतलब कि जो भी अगला पद आएगा, मतलब कि पांचवा निकालना होगा, हम लोग को पांचवा पद मान लेके निकालना है, तो हम लोग को हो जाएगा ए प्लस 4d। क्योंकि तीसरा, देखिए तीसरा पद ए प्लस 2d है, तो चौथा प्लस पद हो जाएगा आपका ए प्लस 4d, सॉरी ए प्लस 3d, और पांचवा पद हो जाएगा ए प्लस 4d। ये हम लोग का समांतर श्रेणी का व्यापक पद होता है, इसे निकालते हैं समांतर श्रेणी का। देखिए अब हम लोग देखते हैं सवाल पे चलते हैं। देखिए समांतर श्रेणी का यनवा पद, यनवा पद हो जाए, उसको डिनोट करेंगे टीएन या एन से। प्रथम पद को ए से लिखेंगे, सर्वांतर को स्मॉल डी से लिखेंगे। सर्वांतर डी बराबर होता है A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, माने कोई पद और उसका पूर्व पद घटा लेंगे, और समांतर श्रेणी बताए हैं आप लोगों को। अब देखिए हम लोग चलते हैं सवाल पे, सवाल हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें सवाल कैसे बनाता है, कोई श्रेणी दे देगी, ठीक है, कोई भी श्रेणी दे देगी, और उसमें पूछेगी कि यह क्या, यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं, ठीक है। पहला सवाल ऐसे पूछेगा, उसके बाद पूछेगा कि श्रेणी का प्रथम पद बताइए और सर्वांतर बताइए, ये सवाल बनेंगे। देखिए किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सर्वांतर दो निकाल लिए तो समांतर श्रेणी का कोई भी सवाल आसानी से आप लोग हल कर जाएंगे। ये दो निकालना पड़ता है, इसमें जरूरी होता है, इसमें निकालेंगे। देखिए हम लोग का पहला सवाल है, पहला सवाल देखते हैं। देखिए कह रहे कि निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में
है और कौन नहीं है, और कौन एपी में नहीं। एपी मतलब का वही समांतर श्रेणी, ठीक है। पी मतलब समांतर श्रेणी, सिर्फ शॉर्ट में लिखते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। देखिए सवाल दे दिया आपका, जैसे मान लीजिए दे दिया 4, 10, 16, 22 ऐसे कर दिया। अब पूछ देगा कि क्या यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो इसको चेक करेंगे समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो अभी बताए हैं प्रथम पद हम लोग का सबसे पहले है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग प्रथम पद, या प्रथम पद ए बराबर 4, ठीक। उसके बाद सार्वंतर निकाल लेंगे, सार्वंतर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा डी बराबर, देखिए डी वन निकालेंगे तो a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 कोई भी कहीं से लेके निकाल लेंगे। तो देखिए हम लोग का हो जाएगा डी बराबर a2 माइनस a1, ठीक। तो a2 का मान देख रहे हैं दिया है हम लोग का 10 और a1 का मान दिया है -4, तो डी बराबर हम लोग क्या निकलेगा, डी बराबर निकलेगा हम लोग का, इसको d1 मान लेते हैं, ठीक है। d1 बराबर निकलेगा हम लोगों का ये 6। देखिए केवल एक निकाल कर तो हम बता नहीं सकते कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ निकाल लिया हम लोग का अंतर 6 निकला, आगे शायद अंतर 4 निकले, 8 निकले, कुछ भी निकल सकता है। तो आगे हम लोग को 2-3 चेक कर लेंगे, 2-3 चेक करने के बाद जब सब जगह अंतर समान आएगा तो हम मान लेंगे कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अब देखिए d1 का मान निकाल लिए, अब यहाँ d2 का मान निकाल लेंगे, d2 बराबर, ठीक है, d2 बराबर निकाल लेंगे। d2 बराबर देखिए निकालेंगे तो मान लीजिए कि इन दोनों के बीच का अंतर निकाल रहे हैं, आगे इसके बीच का भी अंतर निकाल लीजिए, या d2 बराबर निकालेंगे तो a4 माइनस a3 कर लीजिए, तो हम लोग हो जाएगा a4 माइनस 3। देखिए समांतर श्रेणी में कहीं भी निकालेंगे तो अंतर समान आएगा, ये तो कन्फर्म है इसमें। तो d2 बराबर हो जाएगा, d2 बराबर हम लोग का d4 का मान कितना है हम लोग का 22 रख लेंगे, और सॉरी a4 का मान 22 और a3 का मान 16, तो d2 बराबर हम लोग का निकलेगा, देखिए घटाएंगे तो यहाँ भी आप लोगों का 16 6 22, यानी d का मान d2 का मान 6। देखिए यहाँ भी, यहाँ d1 का मान 6, d2 का मान 6, तो d1 बराबर क्या है हम लोग का d2 है, d1 d2 के बराबर है, लिख लेंगे। अतः यह श्रेणी, तो यह श्रेणी एपी में है, पी में या समांतर श्रेणी में है। ऐसे सवालों को हल करेंगे, ठीक है, इसे निकालेंगे। देखिए एक और सवाल देख लेते हैं हम लोग इसी पे, एक और सवाल देखते हैं। चलिए हम लोग का है 0.2 0.22 0.222 से पढ़ते जाएंगे, 0.222 ऐसे n तक लेके जाएंगे, ठीक है। देखिए अब इसमें इसको चेक करेंगे समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो देखिए इसका प्रथम पद हम लोग का हो जाएगा प्रथम पद ए बराबर हम लोग का हो जाएगा 0.2, ठीक। सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर डी, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल लेंगे, देखिए डी निकालेंगे तो डी का मान हम लोग का हो जाएगा, बताए हैं कि a2 माइनस a1, तो निकाल लीजिए हम लोग का a2 का मान 0.22
माइनस A1 का मान दिया है 0.2, तो घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो देखिए हमको डी बराबर हो जाएगा, डी बराबर निकालेंगे तो 0.22 माइनस 0.2, यहाँ 0 उतार लेंगे, हमको 2 हो जाएगा 0, यही 0, यानी आपको हो जाएगा 0.0, 0.02, ये डी का मान हो जाएगा। अब D1 का मान निकाल लेंगे, यहाँ D1 का मान निकाल लीजिए। तो D1 का भी मान निकालेंगे तो देखिए यहां से निकाल लेते हैं। तो D1 का मान बताया है कि A3 माइनस A2, कोई पद और उसके पूर्व पद, तो हमको हो जाएगा 0.222 माइनस 0.2 और 2, घटाएंगे तो D1 बराबर हम लोग हो जाएगा 0.002। अब देखिए हम लोग का D1 D डज नॉट इक्वल टू D1, यानी कि जो D का मान है D1 के बराबर नहीं है। देखिए यहाँ 0.02 है और यहाँ 0.002 है, जब ये बराबर नहीं है अतः हम कह सकते हैं कि यह श्रेणी जो दी गई है यह समांतर श्रेणी में नहीं है। अतः यह श्रेणी, तो यह श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, नहीं है। ये हम लोग को ऐसे करेंगे, ऐसे देखिए निकालना होता है हम लोग का, और चेक करना था कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। चलिए एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल हम लोग का है, यदि किसी श्रेणी का प्रथम पद A और सर्वांतर D दिया हो तो श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है, हमको तीसरा सवाल, यदि किसी श्रेणी के चलिए कर लेते हैं, यदि प्रथम पद, यदि किसी श्रेणी के प्रथम पद A बराबर 10 तथा सार्वंतर D बराबर 10 दिया है तो श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। 4 पद ज्ञात कीजिए। देखिए ये हम लोग का सवाल है। अब देखिए हल करते हैं इसको। देखिए क्या दे दिया है, प्रथम पद, ठीक है, दिया है, क्या दिया है, प्रथम पद A बराबर दे दिया हम लोग का 10, ठीक है। अब देखिए सार्वंतर दे दिया है, सार्वंतर दे दिया है D बराबर A भी 10।
अब करेंगे प्रथम प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो हम लोग पढ़े हैं अभी श्रेणी का व्यापक पद, समांतर श्रेणी का पढ़े, एक समांतर श्रेणी का व्यापक पद। देखिए समांतर श्रेणी के व्यापक पद का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं कि हमको समांतर श्रेणी जब निकालना होगा, चाहे 4 पद 5 पद कितना है पूछे तो हम बताएं अभी कि हम तो पहला होता है ए, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तीसरा पद होता है ए प्लस 2 डी, चौथा हो जाएगा ए प्लस 3 डी, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब प्रथम 4 पद हो जाएंगे समांतर श्रेणी के, हो जाएगा समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद। देखिए पहला पद ए का मान के दे दिया है हम लोग का, ए का मान दे दिया है 10। ठीक, दूसरा पद क्या है ए प्लस डी, तो ए का मान 10 और डी का मान 10, तो दूसरा पद हो जाएगा वो का 20। तीसरा पद निकालेंगे ए प्लस 2 डी। देखिए ए हो जाएगा, ए का मान है हम लोग का 10 और ये हो जाएगा 2 इंटू डी का मान है 10, यानी 10 दूना के 20 और 10 30, यानी हम लोग का तीसरा पद हो जाएगा ये 30। चौथा पद हो जाएगा, देखिए चौथा पद निकालेंगे तो ए का मान 10 और 3d है तो 3 इंटू डी का मान हो जाएगा 10, यानी 10 30 और 10 ये हो जाएगा 9 का 40, यानी श्रेणी के प्रथम 4 पद मिल गए। देखिए प्रथम पद 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40, ऐसे चाहे कोई पद कोई 5वां 6वां 7वां लिखते चले जाएंगे बढ़ते इस फार्मूले पर रख के। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, जैसे निकालेंगे। अब देखिए चलिए एक सवाल और देखते हैं। देखिए जो ये पूरा लिख रहे हैं आप लोगों को हिंदी में, तो बोर्ड के एग्जाम में यही मायने रखता है। जैसे जो लिखने वाला सवाल है उसको पूरा लिखिएगा हिंदी में, क्योंकि 60 में आप हल करते हैं तो नंबर मिलेगा, लेकिन एग्जाम में क्या करता है कि जहाँ 4 नंबर का है तो 3.5 3 नंबर दे देगा। और पूरा विरोध लिख रहे हैं तो लगेगा कि नहीं, एग्जाम को भी देखने में लगेगा कि नहीं बच्चा सही लिखा है, सही से हल किया है, तो का पूरा नंबर मिलता है। गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरा का पूरा नंबर उठा सकते हैं, 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, बाकी सब में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, इसमें कुछ नंबर कटते हैं, लेकिन इसमें नहीं कटता है। इसमें इसलिए नहीं कटता है क्योंकि देखिए ये आपका कैलकुलेशन होता है, और अदर सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश SST हो गया, उसमें क्या होता है किसी की राइटिंग सही किसी की राइटिंग गलत, कुछ राइटिंग पे नंबर काट लिए जाते हैं, कुछ बच्चे क्या लिखा है क्या नहीं इस पर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें सवाल सही हल कर दिए हैं तो आपका पूरा नंबर मिलता है। तो इसलिए पूरा लिखिएगा और सवाल को हल करिएगा, एक आपको हल कराया जाएगा। धन्यवाद देखने के लिए।